जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों कपिल शर्मा शो कुछ नए कारणों से चर्चा में है। कपिल शर्मा के शो का मैं कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। चलते फिरते कोई क्लिप दिख जाती है तो देख लेता हूँ, वरना ऐसा कभी नहीं किया मैंने कि बैठ के किसी शो का इंतज़ार किया। लेकिन अभी नए साल के मौके पर एक शो का प्रोमो देखा मैंने, उनके मतलब जो उनका एक शो आने वाला था, टेलीकास्ट होने वाला था, उसका प्रोमो देखा। उसके प्रोमो में मैंने देखा कि भैया उसमें जाकिर खान नज़र आया। जाकिर खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है वो इंसान। तो जब मैंने उसको देखा तो अपने आप क्यूरियोसिटी आ गई कि भैया ये कपिल शर्मा के शो में क्या कर रहा है। अच्छा, उसको देखा, जाकिर खान भाई साहब को वहाँ पर देखा, तो उसके बाद और बस्सी दिखा, कुशा कपिला दिखी, अभिषेक उपमन्यु दिखा। तो मैंने कहा यार ये तो एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उस शो को मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ के देखा। अब हिस्सों में देखेंगे जितना जैसा समय मिल पाएगा। इसके बाद आज सुबह जब मैं उठा तो एक नया प्रोमो देखने के लिए मिला। उसमें गौड़ गुरु गोपाल दास, खान सर, विवेक बिंद्रा, ये जो सब सोशल मीडिया से फेमस हुए लोग हैं, ये सब के सब कपिल शर्मा के शो में एज अ गेस्ट फिर से फीचर होने वाले हैं, जो कि आने वाले दिन का शो होने वाला है। अब यहाँ पर इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप अपने शो में बुला रहे हैं तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सामने वाले के लिए कि अब देखिए, एक समय पर जिस इंसान के शो में कभी अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज़ जाया करते हैं, उनके शो में अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो ड्रास्टिक अभी चेंज हमारी सोसाइटी में देखने के लिए मिल रहा है, वो दिखा रहा है साफ तौर पर। एक समय था जब लोगों को कहा जाता था कि भाई सोशल मीडिया एक घटिया चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन आज की डेट में आप यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बहुत हद तक फेमस भी कर रही है, ख्याति भी दिलवा रही है, और अपनी बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया भी बनती जा रही है। समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिस प्रकार से एक समय पर इस सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ब्लेम किया जाता था कि ये लोगों का दिमाग खराब करती है, तो वहीं पर आज की डेट में ये जो जिस प्रकार की ये इंस्टेंसेस निकल कर आ रहे हैं, जैसे कपिल शर्मा शो की हम बात कर लें, ये इंस्टेंसेस कहीं ना कहीं आज की डेट में पेरेंट्स को सोशल मीडिया के ऊपर भरोसा करने का भी थोड़ा सा भरोसा देंगे कि नहीं चलो ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मेरे को थोड़ी सी लग रही है कि ये व्यापक तौर पर पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। संदीप महेश्वरी जी की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आजकल वो अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कई सारे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, अलग अलग जॉनर के, उन सभी को बुलाते हैं। फिर चाहे आपने विवेक बिंद्रा को उनके ऊपर देखा हो, चाहे आपने खान सर को वहाँ पर देखा हो, कई सारे अलग अलग प्रकार के लोग भांति भांति के उनके वहाँ पर पहुँचे और सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर बैठकर बात करी। अब लोगों ने कहा कि भाई संदीप महेश्वरी जी का जो शो है वो मोटिवेशन के सैचुरेशन में पहुँच चुका है, अब उनके पास इतना कुछ मोटिवेट करने के लिए बचा नहीं है, इसलिए उन्होंने नया तरीका अपनाया और उसमें कोई गलती नहीं है। सभी लोगों ने आके वहाँ पर अपनी अपनी कहानी सुनाई, और लोगों के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं वही जो होता है वो किसी और के जीवन के लिए मोटिवेशन बन सकता है। जैसे किसी की परेशानी किसी के लिए मजाक बन जाता है, वैसे ही किसी की परेशानी, किसी का जो संघर्ष होता है वो दूसरे के लिए मोटिवेशन भी बन जाता है। तो संदीप महेश्वरी जी ने वो किया। अब यहाँ पर कपिल शर्मा जो काम कर रहे हैं, मतलब इनके शो पर आप देखेंगे ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटीज़ आना बंद हो गए, आने वाले दिनों में बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ आएंगे, अपनी अपनी मूवीज़ को प्रमोट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में ये बात तो आप भी मानेंगे कि जो टीवी की लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इसलिए जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं वो भी सोशल मीडिया को ही टारगेट कर रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आप जब भी एडवर्टाइज करते हो तो आप डेमोग्राफी और जो पर्सन की एज होती है उन सभी को आप टारगेट करके एड्स अपने रन करा सकते हो। मतलब यदि आपको अपना ऐड बूढ़े लोगों को दिखाना है तो आपको न्यूज़ चैनल पे ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, आप बूढ़े लोगों से संबंधित वेबसाइट पे या फिर वीडियोस के ऊपर अपने गूगल के जो एड्स है वो रन करा सकते हो। अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि आज के युवा दौर में कपिल शर्मा के काफ़ी फैंस हैं, लेकिन हमेशा हर जगह पोटेंशियल बढ़ाने की स्पेस जो रहती है वो हमेशा बचती है। ऐसे में इन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर, चाहे हम जाकिर खान की बात कर लें, बस्सी की बात कर लें, कुशा कपिला की बात कर लें, अभिषेक उपमन्यु की बात कर लें, गौड़ गुरु गोपाल दास की बात कर लें, खान सर की बात कर लें, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात कर लें, चाहे किसी की भी आप बात कर लें, इन सभी का जो सोशल मीडिया बेस है, कहीं ना कहीं जैसे जाकिर खान साहब को देखकर मुझे ये फील हुआ कि नहीं यार मुझे ये शो देखना चाहिए, वैसे ही कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा का फ़ैन रहा होगा, कोई खान सर का फ़ैन रहा होगा, जिन्होंने कहा होगा नहीं यार ये शो तो हमको देखना है। तो ये एक तरह से बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि जो युवा हैं, जो अभी भी कपिल शर्मा के शो से दूर हैं, उनको अपनी तरफ खींचने का। सोनी लिव को लेकर वैसे भी अभी एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है, जिसमें कि उन्होंने श्रद्धा केस को लेकर पूरे नाम घुमा फिरा कर बोले। अब उनकी खैर सफाई भी उसके ऊपर पूरी सामने आ गई है, एपिसोड वहाँ से गायब हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी जो सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशन है सोनी लिव, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। दूसरी बात, बॉलीवुड जो कि इस समय वर्ड्स पे बैठा हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से मूवीज हिट होंगी। सर्कस जिसको कि इतने हाइप के साथ रिलीज किया गया था, रोहित शेट्टी मूवी बोल के किया गया था। रोहित शेट्टी खुद कह रहे थे कि मेरा तो नाम काफ़ी है लोगों को थिएटर तक लेके आने के लिए,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब लोगों ने समझा कि भैया इस मूवी में जो कंटेंट है वो उस प्रकार का नहीं है, तो लोगों ने सीधे तौर पर कह दिया कि नहीं यार ये मूवी हम लोग नहीं देखेंगे। तो ऐसे में कपिल शर्मा को भी अब अपने शो में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर तो चलना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफा बातें वो कर नहीं सकते। क्योंकि कपिल शर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो स्टैंड अप कॉमेडियंस में उनका ओहदा काफ़ी ऊंचा है। मतलब अगर हम लोग बात करें राजू श्रीवास्तव जी, सुनील पाल जी, इन सभी के बाद में यदि कोई व्यक्ति ने ख्याति प्राप्त करी थी तो वो कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर थे। सुनील ग्रोवर हालांकि उनसे अलग हो चुके हैं, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है और कपिल शर्मा अलग लेवल पर खेल गए। तो ऐसे में कई सारे लोगों ने कपिल शर्मा को देखकर ही कॉमेडी के बारे में सोचा था कि नहीं यार ये चीज़ भी करी जा सकती है। तो ऐसा नहीं कपिल शर्मा ने कोई मतलब उनको थाली में सजाई हुई सारी चीज़ें मिल गई, नहीं, अपने लेवल के जो संघर्ष है वो भी उन्होंने किया है। तो आज की डेट में यदि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को कपिल शर्मा अपने शो पर बुलाकर इस प्रकार से उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आज का जो यूथ है उसको बहुत सही तरीके से कनेक्ट करेगा और बॉलीवुड को लेकर जो नेगेटिविटी चल रही है उसको काटने का काम करेगा कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के शो के लिए। क्योंकि कपिल शर्मा के शो पर भी कई कदा आरोप लगते ही रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में उनके ऊपर एक आरोप लगा था कि भैया वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के सारे अपने जोक सुनाते हैं, ये एक आरोप था। हालांकि अगर हम देखें तो न्यूज़ एंकर जो होते हैं वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के न्यूज़ सुनाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यार ये तो सब कुछ लाइव ही होना चाहिए, नहीं। यदि आप किसी चीज़ के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके एक शो बना रहे हो, एक शो को टेलीकास्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उसके ऊपर एक क्वालिटी कंटेंट दो। और अगर क्वालिटी कंटेंट देने के लिए आपको टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ करना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। और यही चीज़ सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिली। और सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के फैंस जो हैं उनके सपोर्ट में भी आए, अगर जो लोग नहीं भी फ़ैन हैं वो भी कह रहे हैं कि यार इसमें कोई बुराई नहीं है, जिस लेवल का वो बंदा है वो सही काम कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसका काम है लोगों को हंसाना, वो कैसे भी हंसा रहा है। तो इस तरीके से यदा कदा की बातें चल रही हैं इधर उधर की, लेकिन कपिल शर्मा का शो जो है अब ये कह सकता हूं मैं कि यार एक पायदान शायद अब आगे बढ़ गया है। जो हम लोग पिछले काफ़ी समय से देख रहे थे, एक ही तरह का कंटेंट घूमे जा रहा था, कैरेक्टर को जरूर बदला गया, काफ़ी लोग नए आए, काफ़ी लोग पुराने चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो शो की थीम थी वही की वही थी, अभी भी थीम वही है। लेकिन मेहमानों को अब इंडस्ट्री के बाहर से बुलाया जा रहा है, या फिर यूँ कहें कि कोई खेल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, कोई इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो कभी ना कभी कॉमन थे और सडनली इन्होंने अपने टैलेंट को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर शोकेस किया जहां से इनको समझने वाले लोगों ने इनको समझा, जाना, पहचाना। खान सर को लेकर अगर आप उनका प्रोमो ही देखेंगे, अभी तो सिर्फ प्रोमो ही आया है, उस प्रोमो को ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इंसान कितना ज़्यादा आम है, कितना ज़्यादा मैंगो है वो आदमी। सीधी सी बात यह है कि रवीना टंडन के ऊपर जब बोल दिया गया कि आपकी फ़ैन रवीना टंडन है तो वो आदमी शर्मा गया। तो आप समझिए कि एक आम आदमी यदि सोशल मीडिया की ताकत से वहां तक पहुंच पा रहा है, और कपिल शर्मा शो में जाकर जाकिर खान ने एक स्टेटमेंट में कही थी ये बात, कपिल शर्मा ने उनसे पूछा था कि आप लोगों को डर नहीं लगता, आप लोग जोक मारते हो, आजकल तो जोक मारने पे क्या क्या हो जाता है। जाकिर खान ने सीधे तौर पर कहा था कि हम लोग बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, और सोच समझ कर बोलते हैं इसीलिए हम लोग आज आपके सामने बैठे हुए, नहीं तो नहीं बैठे होते। ऑब्वियस सी बात है। हम देखते हैं कि कॉमेडी सर्किट में भी कितने ज़्यादा विवादास्पद लोग हैं जो कि धर्म को लेकर, किसी पर्सन को लेकर कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बुरी लगी जाती हैं, और फिर उसके बाद मामला एग्जैजरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को बुलाने की जो एक पूरी सिलसिला अब, या रिकॉग्नाइज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।